मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान उन्होंने खास बातचीत की। टुडे एक्सप्रेस से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की करे तो गुंडों की पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ही गुंडे पाल रहे हैं। जब यहाँ हमलावर ही मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री को गुंडा कहना कोई अनुचित नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार की राजनीति और एक तरफा कार्रवाई पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ये घटना किसी छोटे मोटे ST, ST, OBC जाट के आम मानस से हो जाती तो उसे बड़ी बड़ी धाराओं पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन पूरी घटनाक्रम मुख्यमंत्री के जात के लोगों से है तो इस पर कार्रवाई होना तो दूर, पूरे मामले को लेकर दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है। प्रसाद मौर्य जी, जिस तरीके से आज सरकार विपक्ष के नेताओं पे हमले करा रही है, क्या वो एक हुई है? स्वामी से योगी सरकार जंगलराज भय बन गई है। कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। एक जाति वर्ग विशेष के लोग जो अपने को मुख्यमंत्री की बिरादरी का कहते हैं, बेखौफ कानून की धज्जियां दिन दहाड़े उड़ा रहे हैं। योगी सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर के केवल तमाशबीन बनी हुई है और मुख्यमंत्री की बिरादरी का होना एक लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का। वो कुछ भी करे, सब कुछ माफ है, लेकिन अगर छोटी गलती कोई SC, OBC या माइनॉरिटी का व्यक्ति कर देता है तो दर्जनों मुकदमे हो जाते हैं, बुलडोजर से घर डाल दिया जाता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का बिरादरी है तो वो कितना भी अपराध क्यों न करे, वो ख्यात हिस्ट्री अपराधी ही क्यों न हो, न उसके घर पे कभी बुलडोजर जाता है न उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो स्वाभाविक रूप से आज गुंडे माफिया अपराधियों के बाहर है और जिसके नतीजे हुए कि आज इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और उसके बावजूद यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी राहत सामग्री के नाम पर पैसों का बंडल बांट कर रहे हैं, पैसे लेकर ये राहत सामग्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? तो योगी सरकार राम के नाम पर बनी है, राम नाम की लूट है, लूट। आज इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश और देश को ये लोग लूट भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। और आज हद ये हो गई कि आज पूरी की पूरी सरकार अराजकता की शिकार बन गई। एक नहीं, 4-4, 5-5 मंत्री खुद अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं और इस बात की गुहार मचा रहे हैं कि मंत्री अधिकारी हमारी नहीं सुनता है, ये रोना मंत्री का है। तो जिस सरकार के मंत्री इस प्रकार की रोना रो रहे हैं, आम जनता का क्या पुरस्कार होगा अंदाजा नहीं लगाया। अगर बात करें अगर हम केंद्र सरकार की, तो जिस तरीके से आज अडानी और अंबानी के खिलाफ विदेशों में मुकदमे हो रहे हैं और योगी सरकार उसमें चुप है, कहीं न कहीं ये पूंजीवादिता का पर्याय है। इसमें कोई दो राय नहीं, हमने तो पहले ही कह दिया। आज चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी और अंबानी के हाथों में भेज दिया गया। यह देश बेचने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर दर्ज होना चाहिए मुकदमा। बीजेपी किसान नेता के नाम से प्रसिद्ध रमेश बहादुर सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठाई। SP के नाम संबोधित शिकायत पत्र अपर पुलिस SP को देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने प्रदेश के ठाकुरों को गुंडा बताया। रमेश बहादुर सिंह ने कहा कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के ठाकुरों को गुंडा कहकर जातिगत आधार पर उन्माद फैलाने की कोशिश की है, ये सस्ती लोकप्रियता और गरर बढ़वाने की साजिश है। इनके इस भड़काऊ बयान से पूरे प्रदेश भर के ठाकुरों में भारी रोष व्याप्त है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जाति उन्माद फैलाने वाले बयान से प्रदेश में कहीं भी कोई बवाल होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य की होगी। रमेश बहादुर सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि भड़काऊ बयान पर स्वामी प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कप्तान साहब से मिलने आया था और एक FIR की मांग की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल एक प्रेस में बयान दे करके कहा है कि योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, ठाकुर हैं और प्रदेश का सारा ठाकुर गुंडा है। इस तरीके से वो
सस्ती लोकप्रियता और सिक्योरिटी हासिल करने के लिए जिले में दंगा फैलाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में दंगा फैलाना चाहते हैं, जिससे पूरे प्रदेश का ठाकुर आक्रोशित है। और हमने FIR नहीं हुई तो इसमें बवाल हो सकता है। क्या कप्तान साहब ने क्या कहा? एडिशनल साहब मिले हैं, उन्होंने इस CO साहब को दिया है, उन्होंने कहा कि ठीक हम इस पर कार्रवाई करें। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि इस विषय की जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ दंगा भड़काने के लिए, जाति उन्माद भड़काने के लिए ऐसा कार्य किया है, स्वामी प्रसाद के विरुद्ध FIR दर्ज है। जिस प्रकार उन पर भी हमला हुआ, क्या वो हमला जायज? हम किसी हमले के विषय में नहीं जानते हैं, ना उन पर कोई हमला हुआ है। हम देखे हैं तो उसमें एक लड़का है जो पीछे मुर्दाबाद कहता है और उसको पटक पटक के दोनों लड़कों को मारा जाता। जिस तरीके से, क्या ये लोग, इनके जो साथी हैं, गुंडे हो गए हैं क्या? इस तरीके से आम पब्लिक को मारेंगे तो कैसे काम चलेगा? नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक के दौरान निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निषाद जाति को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने की मांग करते हुए हुसैनगंज MLA को मांग पत्र सौंपते हुए सदन में मुद्दा उठाने की मांग की। MLA ऊषा मौर्य को ज्ञापन सौंपते हुए निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष लोकनाथ निषाद ने कहा कि निषाद जाति 1961 की जनगणना मैनुअल और राष्ट्रपति अधिसूचना में पहले अनुसूचित वर्ग में शामिल था। उत्तराखंड सरकार के 2013 शासन निर्देश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा प्रस्ताव पास किया जाए और प्रदेश के प्रत्येक जिले में निषाद जाति को OBC प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार तुरह जाति को परिभाषित कर समाज को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए। पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ जो आए हैं आप लोग हम लोगों की आवाज़ ऊपर उठाने के लिए। हम लोग यहाँ सपा कार्यालय आए हैं माननीय विधायक जी ऊषा मौर्य से मिलने के लिए। अपना जो मझवार आरक्षण है, जो हमारा संविधान में आरक्षित है, उसको ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा जो OBC में है उसका प्रमाण पत्र हटा करके अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दें। और हम संविधान में ये जो अनुसूचित जाति में है सूचीबद्ध हैं, जैसे मझवार तुरैया है उन्हीं के अंकित है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो पुराना 1961 में जनगणना हुई है मैनुअल एक्ट एवं राष्ट्रपति के द्वारा 1950 में हम लोग पहले अनुसूचित जाति में थे, तो आज भी हम सोच रहे हैं कि हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सरकार। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। काकोरी शहीद स्मारक में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के ध्यान में रखते हुए व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और जिलाधिकारी कुशाक के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन पर अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी महेंद्रपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुकेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती राकेश सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में RPF GRPF की संयुक्त टीम ने जेवरात को बरामद किया। पिट्ठू बैग से 10 लाख के आसपास की कीमत के सफेद धातु के जेवरात बरामद किए गए। 18 किलोग्राम से ज्यादा छोटे बड़े पायल, बिछी, अंगूठी सहित सफेद धातु के जेवरात बरामद हुए। पकड़े गए दोनों अभियुक्त बक्सर बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। वाराणसी से लेकर बिहार बक्सर जा रहे थे। बरामद सामान का कोई दस्तावेज न मिलने पर आयकर विभाग को सुपुर्द किया है। बरामद सामान की अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। DTU जंक्शन के फुटओवर ब्रिज पर चेकिंग के दौरान RPF GRPF को यह सफलता मिली। DTU जंक्शन पे रात्रि में जो है लगभग 9-10 बजे करीब में RPF और GRPF संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। चूंकि वर्तमान में सावन मास चल रहा है और इसको देखते हुए लगातार हम लोग गश्त और निगरानी बढ़ाए हुए हैं स्टेशनों में। इसी क्रम में DTU जंक्शन के फुट ओवर ब्रिज पे दो व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में जो है देखा गया। एक के पास एक काला रंग का पिट्ठू बैग और एक के पास 2 झोले थे। और झोला के में जब पूछा गया तो इधर उधर की बात किया। संदेह बढ़ने पर फिर उसको झोला खुलवा के जब मौके पे देखा गया तो उसमें ज्वेलरी माने सिल्वर टाइप की ज्वेलरी दिखी। अग्रिम कार्रवाई है तो उसको ला करके यहाँ पोस्ट पे लाया गया और जब झोला उससे खुलवाया गया तो उसमें से सभी जो है महिलाओं और बच्चों को यूज करने वाले सब जो है ऑर्नामेंट्स थे। चूंकि मामला कि ये सिल्वर है कि नहीं और इतना बड़ा अमाउंट में जा रहा है,
मामला जो है आयकर विभाग से संबंधित देखते हुए वाराणसी आयकर विभाग को सूचित किया गया था, जहाँ पे सहायक निदेशक आयकर और उनकी टीम जो है आई और फिर जो है जो माल पाया गया था उसका उनके साथ एक्सपर्ट भी आते हैं तो उसकी जांच भी किया और उन लोगों ने तो पूरा जो मेटल्स बरामद हुआ था वो सभी जो है वो सिल्वर था। कुल 18.889 केजी सिल्वर पाया गया, जिसका उन लोगों ने वैल्यूएशन कराया तो लगभग 11 लाख रुपए मूल्य का वो बताया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु दोनों व्यक्तियों को और वो बरामद जो सिल्वर है वो दोनों को आयकर विभाग द्वारा जो प्राथमिक पूछताछ में जो बताया था उन दोनों ने कि वाराणसी से लेकर के उसको बिहार के बक्सर जा रहे थे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के करेला बाग स्थित नाले के किनारे बना 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। अवैध अतिक्रमण और निर्माण का मुजाहरा हुआ। बाढ़ के पानी के कारण रहने वाला परिवार घर छोड़कर बाहर रह रहा था। दोपहर अचानक तेज आवाज से मकान गिर गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। करेला बाग कॉलोनी के पास बह रहे बड़े नाले की जमीन पर यह मकान बना था। बाढ़ के पानी के कारण परिवार बाहर था। प्रयागराज के गंगा और यमुना तटीय क्षेत्र के साथ साथ बड़े नालों के आसपास बने ऐसे सैकड़ों मकान हैं। हर साल बाढ़ के कारण मकान की नींव कमजोर हो रही है। पूरा मामला प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र का है। ये देखिए, आधे घंटे पहले 1 बजे अभी 2 मंजिला मकान नाले में ढह गया पूरी तरह। इतना बड़ा नाला है, देखिए पूरा अच्छी तरह ढह गया। कोई करेला बाग 4 सीजन नाले पास। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा में अवैध खनन के माध्यम से राजस्व को क्षति पहुंचाकर अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। पिता पुत्र के द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति, जिसमें करीब 36 लाख कीमत के 2 ट्रक जब्त किए हैं। गिरोह बनाकर मोरम के अवैध खनन का परिवहन कर सरकार को बड़े पैमाने में राजस्व की क्षति पहुंचा रहे थे। थाना पिलानी में गिरोह के सदस्य फतेहपुर निवासी विवेक और संतोष के ऊपर ये मामला दर्ज था। दोनों अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस की कुर्की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद बांदा में अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में जनपद बांदा की पुलिस द्वारा अवैध खनन द्वारा राजस्व क्षति पहुंचाए जाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों जो कि पिता पुत्र हैं की अपराध में संलिप्त रहकर अर्जित की गई लगभग 36 लाख रुपए की संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। इसी प्रकरण में पूर्व में 3 अन्य अभियुक्तों की लगभग 86 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आशियाना पुलिस ने बंद घरों की रैकी कर चोरी करने वाले शातिर गैंग का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी के जायदाद बरामद किए। डीसीपी ने पुलिस टीम को 25,000 नगद इनाम देने की घोषणा की है। मधुरिमा तिवारी निवासिनी M 348 सेक्टर M थाना आशियाना की तहरीर पर चोरी का केस दर्ज किया गया था, जिसमें उनके मकान का ताला तोड़कर चोरी हुई बताया गया था। थाना आशियाना के प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में औरंगाबाद ओवरब्रिज के पास चेकिंग की जा रही थी। आशियाना ने प्रभारी निरीक्षक और एसीपी कैंट के निर्देशन में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पिछले कुछ दिनों में आशियाना में नकबजनी की कुछ घटनाएं हुई और लखनऊ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिनमें बंद घरों में अचानक से घुस करके जो भी नकबजन थे उन्होंने अंदर जा करके जो सेफ वगैरह से एक्सपेंसिव मटेरियल था जैसे कैश और ज्वेलरी फटाफट चुरा करके वो लोग निकल गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी लखनऊ पुलिस के लिए। इसमें सराहनीय प्रयास करते हुए मुखबिरों के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरा देखते हुए इस गैंग की पहचान करी गई और आज प्रातःकाल इस गैंग की गिरफ्तारी करी गई है। ये गैंग, जैसा इनसे प्राइमरी बात करके समझ में आया कि इसमें से 3 सदस्य लखीमपुर के रहने वाले हैं और उसमें से 1 सदस्य यहाँ लखनऊ का रहने वाला है। लखीमपुर का सुधीर कश्यप मुख्य रूप से गैंग का सरगना है। उसके ऊपर लखीमपुर और अन्य जिलों से करीब 11 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। जैसा इन्होंने प्रथम दस्ता जानकारी से बताया है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया था जिसमें मुख्य रूप से इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग आपस में जुड़े हैं और जो एक दूसरे से किसी एक जगह पर घटना करने के लिए कोलैबोरेशन करते हैं। इसी क्रम में जो लखनऊ में रहने वाला नामित है वो इन अन्य 3 अपराधियों जीशान, गौरव और सुधीर के संपर्क में आया।
फिर इन तीनों ने मिलकर के यहाँ पर एक अपना ग्रुप सा बनाया, जिसमें नामित की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ लखनऊ में ऐसे बंद घरों की रेकी करता था जिन पे बाहर से ताला दिख रहा है, और जैसे उसको ऐसे घरों की जानकारी होती थी और ऐसा लगता था कि इस घर में पर्याप्त ज्वेलरी या कैश हो सकता है, तो ये अन्य सदस्यों को यहाँ बुलाता था। अन्य सदस्य तत्काल 2 घंटे में लखीमपुर से यहाँ आ जाते थे, और इनमें से सुधीर मुख्य रूप से ताला तोड़ने का एक्सपर्ट है, जो अंदर घुस करके ये लोग जो सेफ है, अलमारियां हैं, तोड़ करके उसमें से जो वैल्यूएबल सामान था निकाल करके बहुत तेजी से आधे घंटे में वापस हो जाते थे। और इस दौरान नामित और गैंग के 1-2 और सदस्य बाहर खड़े होकर के उसकी वो भी करते थे, निगरानी करते थे पुलिस वगैरह की। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की भीषिका झेल रहे हैं, वहीं अब बहराइच में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। हर वर्ष बाढ़ से बहराइच की 4 तहसीलें मोतीपुर, नानपारा, महसी और केसरगंज के लाखों लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। इस बार भी लगातार बारिश के बाद बहराइच के कई गांव बाढ़ की जद में आने को तैयार है। महसी इलाके के पूरे प्रसाद सिंहपुरवा, जानकी नगर आदि गांव में पानी भर चुका है। पक्की सड़कें, खेत समेत लोगों के मकान बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। लोगों को गांव से आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन और सरकार के मंत्री बाढ़ से बचने की पूरी तैयारी की बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ, पीएससी और पुलिस की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में सक्रिय है। के साथ बाहर के बचाव के कार्यों का और राहत की दोनों दृष्टि से उन्होंने शासन और प्रशासन को निर्देश दे रखे। स्वयं उन्होंने कुछ जनपदों का जो अत्यधिक प्रभावित है, काशी, इटावा या औरैया, ऐसे जनपदों का उन्होंने स्वयं दौरा किया हुआ है और सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भीतर मुकाबला करें और साथ साथ में बाढ़ से प्रभावित लोगों को उनके बचाव और राहत की व्यवस्था को समीक्षा करें और उसके लिए पर्याप्त इंतजाम कराएं। बहराइच जनपद के भीतर यहाँ के जिला प्रशासन ने मई महीने से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और जून महीने में ही ये सारा बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए अपने सारे टेंडर जो सामग्री के माध्यम से होते हैं, सामग्रियों के लिए होते हैं, उसके टेंडर कर दिए थे। नावों की पर्याप्त 412 से ज्यादा बड़ी, छोटी और मझोली नाव की उन्होंने व्यवस्था किया। बोट के भी टेंडर कर दिए और पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी और पीएससी की लगा रखी गई हैं, जो अत्यंत संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ पर ज्यादा खतरा रहता है, वहाँ पर तैनात है। बाढ़ के सुरक्षा वहाँ पर डाक चिकित्सकों का, पशुपालन का, टीकाकरण का 3 लाख से ज्यादा पशुओं का बहराइच जनपद के भीतर टीकाकरण भी किया जा चुका है। तो इस तरीके से सरकार और प्रशासन दोनों सजग हैं और सचेत हैं कि बाढ़ में हम कम से कम क्षति होने देंगे और साथ साथ में जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको हम राहत सामग्री भी देंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ के कृष्णनगर में एबीवीपी संगठन के छात्रों ने शुरू किया अपना विरोध प्रदर्शन। एसएससी परीक्षा के विकृतियों पर गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मौके पर एसीपी कृष्णनगर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोहनलालगंज में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने रिबन काट कर किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहनलालगंज पहुंचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सुधांशु सिंह ने ढोल नगाड़े, फूल मालाओं के साथ पुष्प वर्षा कर कस्बा चौकी पर स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक अमरेश रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुधांशु सिंह, राजेश सिंह, योगेंद्र सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक राखी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस पूरे देश में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में भी 9 अगस्त को धूमधाम से रक्षाबंधन के पर्व को मनाने की तैयारी है। इस दिन लोग अपने घरों पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। वही पूजा के बाद बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं, साथ ही दुख और सुख में साथ देने का वचन देता है। ये पर्व रक्षा सूत्र का पर्व होता है। एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। प्रभु राम की नगरी में वैसे तो हर तरह की राखी बिक रही है, चाहे वो खाटू श्याम की हो, वाहिगुरु की हो, लड्डू गोपाल की, लेकिन प्रभु राम के नाम की राखी की डिमांड इन दिनों ज्यादा ही है।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ बहुत अच्छी राखी मिल रही है। और कौन डिमांड रखी आपने देखा? यहाँ बहुत सब अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और रामलला की मंदिर भी बनी है, वहाँ राखी लेके जाना है बांधने के लिए। तो राखी यहाँ पे रामलला की राखी बिक रही है? हाँ, उसके लिए भी लेके जाएंगे। हमारी दुकान पे इसमें भगवान जी की राखी डिमांड ज्यादा है, जैसे राम जी की, लड्डू गोपाल जी की, राधा कृष्ण जी की है, विक्रमकार है सरदार जी की, और आपकी साईं बाबा की है, गणेश जी की है, खाटू श्याम जी की है। इन सबकी राखियाँ मिल जाएगी। वाहिगुरु जी की मिल जाएगी। सबसे डिमांड सबसे ज्यादा डिमांड राम जी की राखी अपने अयोध्या में जी। कितनी राखी रोज देते हैं आप? 100-120 राखी जी हाँ, डिमांड वही है जी हाँ, सबसे ज्यादा डिमांड वही। ऐसा क्यों? अयोध्या की वजह से, अयोध्या में है तो अयोध्या की राखी, राम जी की राखी तो प्रभु राम जी का जो आपका मंदिर बन रहा है इसलिए आपको राखी मंदिर बन चुका। हाँ, मंदिर बन चुका अब तो, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। मैं यहाँ पे राखी खरीदने के लिए आई हूँ। 9 तारीख को राखी है, रक्षाबंधन है। हम यहाँ पे अपने भाई के लिए राखी लेने आए हैं और यहाँ हर साल आते हैं राखी लेने के लिए, क्योंकि अयोध्या में रह रहे हैं तो रामलला की राखी बहुत फेमस है। इस साल यही चल रहा है, यही ट्रेंड है, इसलिए हम भी वही रामलला की राखी खरीदते हैं। ऐसा क्यों? अब श्री राम भगवान के जगह रह रहे हैं तो हमें तो कुछ तो लेना ही है ना, करना है, अपने भाई के लिए राखी बांधनी है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या जनपद मुख्यालय स्थित अवध मॉल में भगवान श्री राम की तस्वीर और उनके नाम की एक विशेष ईंट लोगों के बीच आकर्षण और आस्था का केंद्र बनी हुई। इस ईंट को राम मंदिर निर्माण में प्रयुक्त 17.5 लाख ईंटों में से एक बताया गया है। मॉल के प्रोपराइटर और उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अतुल सिंह ने बताया कि उनका परिवार पिछले 100 वर्षों से ईंट व्यवसाय में है। राम मंदिर निर्माण के दौरान 17.5 लाख ईंटें उनके द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ ईंटें बच गई थी, जिनमें से करीब 200 ईंटें मॉल में रखी गई। प्राण प्रतिष्ठा के समय श्रद्धालु इन ईंटों को प्रसाद स्वरूप लेकर अपने घर ले गए। यही ईंट अब मॉल में सजा कर रखी गई, जो लोगों को एक सकारात्मक संदेश दे रही है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस ईंट के व्यवसाय में 100 साल से ज्यादा हम लोगों को हो गया, और जब प्रभु श्री राम का ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, इसमें ईंट देने की बात हुई तो अंदर में सारी ईंट 17 लाख के लगभग हमारी ही लगाई गई है, और जो कुछ ईंटें हमारे पास बची हुई थी वो हमने कुछ 100-200 यहाँ रखी थी, जिसको तमाम प्राण प्रतिष्ठा के समय जो NRIs आए थे वो लोग सब एक प्रसाद स्वरूप एक ईंट यहाँ से ले गए कि इसे हम अपने घर में लगाएंगे या रखेंगे, और इसीलिए इसको मढ़वा करके हमने यहाँ पर रख रखी है। यही वो ईंटें हैं जिससे कि जो है मंदिर निर्माण में जहाँ ईंटों का काम हुआ है वह जो है इस्तेमाल किया गया। माध्यम संदेश क्या देंगे अध्यक्ष और लोगों को कि बड़ा अच्छा आपने योगदान दिया? देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत बहुप्रतीक्षित 500 साल का लोगों का जो एक प्रतीक्षा थी वो समाप्त हुई, और आज दुनिया के पटल पर अयोध्या जानी और पहचानी जा रही है। जो लोग देश छोड़कर जा चुके हैं वो भी राम मंदिर दर्शन के नाम पर जो है यहाँ आ रहे हैं, और एक बार खुद आने के बाद अपने परिवार के साथ दर्शन करने की उनकी अभिलाषा है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में आगामी त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। टीएम चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। दूध मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दूध मंडी में दूध से भरे बर्तन छोड़कर दूधिया फरार हो गए। 4 दूध वालों को पकड़कर दूध के सैंपल लिए गए। दूध में हाइड्रो मिलने की शिकायत पर दूध के सैंपल लिए गए। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चकिया मोड़ तिराहे पर दूध मंडी में ये छापेमारी की गई। चकिया तिराहा में यहाँ पे दूध मंडी है और तमाम जिले से यहाँ पे दूध आके दूध बेचते हैं। शिकायत मिली थी कि ये लोग दूध में हाइड्रो मिलाते हैं, ये कूलिंग एजेंट है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कितना माल पकड़ा गया है, क्या मिला अभी आपको? एक्चुअली यहाँ पे पुलिस कार्रवाई लेके हमने कार्रवाई की है पुलिस को लेके, तो उसमें कुछ लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन 5 लोग पकड़े हैं और 4 नमूने किए गए हैं। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे भी लगातार कार्रवाई होगी। इन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और इनका रजिस्ट्रेशन बनवाया जाएगा और लगातार सैंपलिंग कार्रवाई होगी।
जो पकड़े गए हैं माल उसको क्या किया जाएगा? पकड़े गए माल है वो यहाँ पे चौकी इंचार्ज कस्टडी दे रखे हैं, वो लोग आएंगे तो उनकी बिना मुझे वो कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। एक के पैर में गोली लगी। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के चिलबिला रेलवे ट्रैक के पास वन विभाग के जंगल में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ लूट और चोरी की योजना बना रहे थे। शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय अपराधी शोएब के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अपराधी मारूफ उर्फ निखिल मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल शोएब को इलाज के लिए जिला अस्पताल प्रतापगढ़ लाया गया। पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और तोपों के बरामद किए। थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि चिलबिला जंगल में रेलवे ट्रैक के पास 2 बदमाश छिपे हुए हैं तथा लूट की योजना बना रहे हैं। उनको सूचना पर थाना कोतवाली नगर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन उन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम शोएब है, तालाब कंदई थाना क्षेत्र का रहने वाला, उसके पैर में गोली लगी है, तथा एक दूसरा अभियुक्त जिसका नाम मारूफ है, कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी का शिकंजा। गोमती नगर के विशाल खंड से ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। लखनऊ, मेरठ और नोएडा में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। निवेशकों से रिश्वतखोरी के मामले में ये ईडी का बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। इसी घोटाले में IAS अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया था। निकांत जैन को STF पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। STF प्रयागराज टीम को सूचना प्राप्त हुई कि हत्याओं का वांछित माफिया अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह निवासी, जो कि मलकी रोड, धनबाद, झारखंड, अपने साथी के साथ शिवराजपुर चौराहे थाना शंकरगढ़ प्रयागराज के रास्ते प्रयागराज जाने वाले हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाली सूचना पर प्रयागराज टीम द्वारा घेराबंदी कर शिवराजपुर चौराहे थाना शंकरगढ़ के नजदीक घेराबंदी का पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से AK-47 और पिस्टल से फायर किया गया, जिसमें प्रयागराज के 3 कर्मचारी और अधिकारी JP राय प्रबंधन और रोहित बाल बचे। आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में उपरोक्त को घायल होने के बाद जीवन रक्षा के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मौके से AK-47 राइफल और 9 mm पिस्टल व भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के तहत चांदन में स्कूटी चोरी का वीडियो वायरल हो गया। राजधानी लखनऊ शहर में स्कूटी चोर, बाइक चोर सक्रिय जिम्मेदारों की रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी एक स्कूटी चोरी हो चुकी। DGP का आदेश है कि रात में पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद रहे और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विद्युत पावर हाउस अमेठी जनपद लखनऊ परिसर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं जैसे अत्यधिक बिजली कटौती, विद्युत कर्मचारी द्वारा फर्जी फेक बिल निकालना, ट्रांसफर, जले हुए कनेक्शनों के नाम पर विद्युत कर्मियों द्वारा उपभोक्ताओं से अवैध वसूली करना, पेड़ और बाग के मध्य में निकली हुई विद्युत लाइन से पेड़ों की छटाई न होने के कारण अक्सर विद्युत आपूर्ति बाधित होना, ट्यूबवेल किसानों को मात्र 8 घंटे बिजली आपूर्ति होना, नगर पंचायत अमेठी में क्रीड़ा स्थल के मध्य विद्युत की लटकती हुई लाइन को कारण किसी भी समय बड़ा हादसा होने की संभावना को लेकर आदि समस्याओं को धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में बारिश होने के बावजूद सैकड़ों किसान विद्युत उपभोक्ता धरना स्थल पर डटे रहे, जिसमें प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर अधिशासी अभियंता मोहनलालगंज शरण कुमार सिंह, SDO अमेठी संतोष सिंह, JE अमेठी अमरीश कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज किसानों को मनाने के लिए पहुंचे। अधिशासी अभियंता द्वारा कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और कुछ समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए किसानों को आश्वासन दिया गया। कहा कि जो तार लूज वगैरह हैं इसको दूर किया जाए, तो इसमें जय साहब ने करवाया है, कुछ काम कराया है, इसको धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे।